I think we are live. Are we live? Guys, you live? Audio, video, everything. Just check and let me know. Yes, we are. 10 सेकेंड हो गए हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जितने लोग भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम. 8 बजे हम लोग ऑफिशियल स्टार्ट करेंगे सेशन 8 बजे. तो हम लोग 12 मिनट पहले आए हैं ताकि हम एक बैकग्राउंड आपको बता दें, थोड़ा ओवरव्यू दे दें, आप लोगों के हाल चाल पूछ लें, आपके जज्बात देख लें कि थक तो नहीं गए कल खम्भों के नीचे बैठ बैठ के किचन से सुन के. तो आज क्या सिचुएशन है आप लोगों की, कितने लोग आज हमें ज्वाइन करते हैं. और पहला मेरा क्वेश्चन जो मैं 5-10 मिनट तक रिपीट करूँगा, क्या आपने हमारा वीडियो लेक्चर देखा? यूजुअली क्वेश्चन होता है कि क्या ऑडियो और वीडियो ठीक आ रही है. आज क्वेश्चन बदल गया है. हाँ. आज क्वेश्चन बदल गया. अच्छा बात सुनो वकास, जो हमारी वीडियो का लिंक है ना, और उसके साथ एक टेक्स्ट मैसेज के साथ यहाँ पे कमेंट पे ड्रॉप कर दो. अभी क्या आप देखने का वैसे फ़ायदा नहीं है, वरना लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे. हाँ, और कोई समझ में नहीं आएगी. हम कोशिश करेंगे कि हम रिकैप दे दें आप लोगों को एक, ताकि वो हो. डॉक्टर साहब, आप पाइथन की पावर के बारे में क्या कहते हैं कि हाउ पाइथन इज़ गोना चेंज द डायनामिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि जितनी तेज़ी से पाइथन ऊपर है, यूजुअली मैंने नहीं देखा कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी तेज़ी से आई है. तो सवाल ये है, इज़ इट बिकॉज ऑफ AI और इज़ इट बिकॉज ऑफ पाइथन? Okay. This is because of the multi-dimensional power of Python. Because जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की स्क्रिप्टिंग करते हैं, आपको पाइथन नजर आती है. जब IoT के सेंसर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन नजर आती है. जब आप हार्डवेयर के ऊपर C में नहीं जाना चाहते, कोड लिखते हैं, आपको पाइथन नजर आती है. जब आप AI में बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स देखते हैं, आपको पाइथन नजर आती है. तो कोई और जब आपने ये क्रोन जॉब्स और ये स्केड्यूल टास्क ऑटोमेट करने हैं, स्क्रिप्ट्स आप पाइथन में लिखते हैं. तब भी पाइथन. एग्जैक्टली. तो आप देख रहे हैं कि कितनी मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है. इट्स वन थिंग, वो जैसे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स है ना, वन रिंग टू रूल देम ऑल. सो इट्स वन लैंग्वेज टू रूल देम ऑल. तो मेरा ख्याल है कि इस एक लैंग्वेज को सीख के आप इन तमाम डायमेंशंस जो है उनको यूज कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप एक टूल सीखें, उस एक टूल ने आपको हर डायमेंशन में एनेबल कर दे. सो दैट इज द स्ट्रेंथ एंड पॉपुलैरिटी. ग्रेट. सो अगेन मैं आपको एक और बात, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हमें पाइथन आती है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को पाइथन आती होगी, पर एक चीज़ आप नोटिस करें, जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो लैंग्वेज मैं सीख चुका होता था, वो कभी मुझे किसी और से सीखने का जब मौका मिलता था, तो वो लैंग्वेज में तो शायद मैं कुछ नया नहीं सीखता था, लेकिन एक उसकी अप्रोच नहीं आ जाती थी मुझे. एक माइंडसेट बदल जाता था कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको यूज़ कैसे करना है, हमेशा वो बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे, थोड़ा से माइंडसेट शिफ्ट होता है. तो सुन लेना चाहिए. कभी भी आप ज़िंदगी में कुछ सीखने जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये मुझे आता है, अगर मैं 30-40 मिनट्स लगाऊंगा तो शायद मैं कुछ नहीं सीखूंगा, डू नॉट डू दैट. ये आपकी लर्निंग रोक देगा. मैं गारंटी देता हूँ कि इस वक्त अगर कोई पाइथन का एक्सपर्ट भी बैठा है ना, वो भी आके सेशन अटेंड करेगा ना, तो उसका ये 1 घंटा वेस्ट नहीं होगा. क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती. शायद वो ये सीखेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई कैसे जाती है, मे बी वो ये सीखेगा कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, मे बी वो ये सीखेगा कि लाइव सेशन कैसे कर रहे हैं, मे बी वो ये सीखेगा कि किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मे बी वो ये सीखेगा किसी के मेथड कैसे हैं. आप किसी पर्टिकुलर आदमी को सुनते रहें, बड़े गौर से सुनते रहें, उसकी अदाएं, उसकी आदतें, उसका अंदाज़ बयां आपके अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, वो भी एक लर्निंग है. तो हर तरह की लर्निंग होती है. एक वो जो आपको नजर आ रहा होता है कि मैं सीख रहा होता हूँ, और एक वो जो आपको नजर नहीं आता कि आप क्या सीख रहे हैं. इसलिए इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में कह रहे हैं हमारे लिए आसान है, हमारे लिए मुश्किल है. यार हमेशा जब चीज़ आपके लिए आसान लगे डॉक्टर साहब, तो मैं कहता हूँ कि दूसरों के बारे में सोच लो ना. आपको क्या लगता है कि पाइथन डॉक्टर साहब के लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, या हारिस के लिए मुश्किल है? हम क्यों कर रहे हैं? तो एक दूसरे के लिए आप करते हैं, तो हर चीज़ें उस लिहाज से आगे बढ़ती हैं. मुझे क्विक क्वेश्चन आप लोगों को
कर रहा हूँ सवाल कि कितने लोगों ने हमारी YouTube पे वीडियो देख ली है जो आज हमने अपलोड की है एक इंटरिम लेक्चर के तौर पे कि वो आप देख के आए। कितने लोगों ने देखी है? यस बोले, जिन्होंने नहीं देखी नो बोले, ताकि हमें समझ में आए कितने लोग कर रहे हैं। प्लीज़ आंसर करना स्टार्ट करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो। यार एक पोल क्रिएट करना, उसके लिए कितने लोगों ने वीडियो देखी है और कितने परसेंट ने वीडियो नहीं देखी। आई होप कि 0% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी। मैं आई हेट दिस वर्ड, आई लिटरली हेट दिस वर्ड, क्योंकि जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि सब्सक्राइब करो या बेल आइकन दबाओ तो आई लुक लाइक अ यूट्यूबर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यूट्यूबर्स आर बैड, बट आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर और आई एम जस्ट गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। आई एम नॉट अ यूट्यूबर। बट आज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गई, 2 घंटे में उसको कंज्यूम करना था। जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा उसने वीडियो नहीं देखी होगी, आज के लेक्चर में वो स्ट्रगल करेगा। तो फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग कर लो भाई, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, आई डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि अगले चंद महीनों में इसी तरह के मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था वी आर नॉट परफेक्ट। एग्जैक्टली। हम रन टाइम पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हमें लगा कि कल कुछ चीज रह गई है, अच्छा आप क्या करें, आज तो और लोगों ने आना है, हमने बीच में एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिया। और इस तरह के हम काम करेंगे। हाँ, 2-4 सेशन कंडक्ट करने के बाद हम और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। बट अगर हम परफेक्ट होने का वेट करते तो क्या होता है? फिर हम ये 4 महीने वेट कर रहे हो। 4 महीने क्या, 4 साल लग जाते हैं ना फिर बिल्कुल। तो। देखें एक बात समझ लें आप सारे के सारे, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जब अच्छाई का ख्याल दिमाग में आए उसको कर डालो, फौरन कोई स्टेप ले जाओ। आपको लगता है आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको लगता है कि आपकी टीम के किसी बंदे ने अच्छा काम किया है, फौरन एक्शन लो, अनाउंसमेंट करो, उसको अप्रिशिएट करो। आपको लगता है कि यार आपके इर्द गिर्द किसी कोई बंदा जरूरतमंद है, आपका ख्याल जो है वो ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है, उसको जाने ना दो, हाथ से माइंड से निकलने ना दो, उसी वक्त स्टेप लो, उसकी हेल्प कर दो। तो मेरे माइंड में भी ये ख्याल आया, डॉक्टर साहब को कॉल किया, इनके माइंड में भी वही ख्याल था, रात के 2 बज रहे थे, हमने कन्वर्सेशन की और हमने स्टेप ले लिया, इम्परफेक्ट स्टेप। तो इसलिए आप लोगों को एक्चुअली हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो वाला फॉलो नहीं, अपनी लर्निंग के लिए। लोग कहेंगे अल्लाह जी फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, आई डोंट केयर, फॉलोअर पहले बहुत बढ़ गए माशाल्लाह। सो स्टिल लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट रहते हैं। तो सोशल मीडिया का ना एक अजीब सा ट्रेंड है। मैं आज सोशल मीडिया के दौर में ना, पता नहीं आपको माइंड ना कर जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप किसी के पास जाओ ना और आपने किसी को ये कहना है कि यार हमें हमारा साथ दो, या आपने किसी को ये कहना है कि आओ मिल के कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, या आपने किसी को ये कहना है कि यार आपकी रीच बड़ी अच्छी है, आप ये अच्छाई लोगों तक पहुंचा दो अपने चैनल से, या आपने किसी को ये कहना है कि यार कोई अनाउंसमेंट कर दो। तो ये सब कहने के लिए आपके पास 2-3 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए, वरना वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। I'm sorry to say that, but this is the reality. If you're not powerful, अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो सामने वाले बंदे के माइंड में पहला ख्याल ये आता है कि वो फेम के लिए मेरे पास आया, वो फॉलोअर्स लेने मेरे पास आया, मेजॉरिटी में। और ये देख के मैं काफ़ी अपसेट हुआ, अब तो आदत सी हो गई है, ठीक है, कि भाई नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग फेम। सम टाइम कोई एक ऑर्डिनरी सा बंदा भी आके आपको ये बता सकता है कि यू कैन डू बेटर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकल कुल हैं। एक आम सा आदमी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा सकता है। सर आप आज मुझे फेसबुक पे कमेंट आया, बड़ा अच्छा उसने मुझे सिखाया कि हाउ टू मैनेज यूट्यूब एंड फेसबुक। मैंने भी अपनी टीम को बताया कि यार वो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, हम इसको इस तरह से इम्प्रूव करेंगे। हम आप ओपन फॉर सजेशन। दुनिया में कोई भी इस वक्त हमें सुन रहा है, उसको लगता है कि यार हम किस तरह से मेथड इंप्रूव करें, कौन सी चीज़ हमने गलत पढ़ाई, हमें करेक्ट करें, हम एक्सेप्ट करेंगे। आप कोई अच्छाई करना चाहते हैं, आए मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन ये ट्रेंड बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया कि यार किसी से बात कर, ये ऐसा ही हो गया जैसे बैंक से कर्ज लेने जाओ ना, पहले वो देखते हैं आपके पास इतने पैसे हैं। वो भाई पैसे नहीं है तो कर्ज लेने आए हैं ना, पहले तो वो चेक करते हैं कि पैसे हैं आपके पास। अगर आपने 10 लाख लिए तो आपके पास 10 लाख है, पहले वो शो कराओ कि आपके पास 10 लाख है, फिर हम आपको 10 लाख देंगे। हम 10 लाख लेंगे क्यों आपसे अगर हमारे पास 10 लाख होता तो? सही बात है। Weird. एग्जांपल बड़ी जबरदस्त है। बड़ी रेलेवेंट। Anyhow, so हारिस आपने नो 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 सबने नो किया हुआ यार। हाउ मेनी पीपल, रिजल्ट आया कि कितने लोगों ने लेक्चर देखा, कितने ने देखा?
ओए ओए यार, कम ऑन। अब ये 50% वो लोग होंगे जिनको नोटिफिकेशन नहीं आया ना मेरी वीडियो पे। देखें आई एम सॉरी, आप मुझे ये शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने रन टाइम पे लेक्चर दे दिया, बट मैं तो इम्परफेक्ट सा हूं ना। मैंने आपसे कहा था हम भी जो कोशिश कर रहे हैं वो परफेक्ट, आपकी जो कोशिश होगी वो भी परफेक्ट नहीं होगी। एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो हम दोनों बेहतर हो जाएंगे, हम सब बेहतर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, अगर हम एक दूसरे की कमियां कोताहियों को नजरअंदाज करेंगे। तो आज मैं हारिस, आप कोशिश करो कि आज उन चीज़ों की समरी दे दो जो आपने 40 मिनट की मेहनत किया। यू हैव डन अ गुड जॉब बॉय। आपने जो 40 मिनट की मेहनत की है उसकी समरी के साथ फिर आप आगे लेके चलो। समरी शुडंट टेक मोर देन 5-10 मिनट्स, जस्ट रैप इट अप। और फिर प्रैक्टिकली, और फिर एक बात याद रखो, जो कॉन्सेप्ट उस 40 मिनट्स की वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, 40 मिनट्स की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, जब वो प्रैक्टिकली आप करने लगो तो साथ में एक एक्सप्लेनर देते जाओ। इज़न्ट इट अ गुड अप्रोच? थोड़ा सा वो हो जाएगा। और आप हौसला रखिएगा अगर आपको कोई टर्म समझ में ना आए तो। डॉक्टर साहब आज अभी शायद 8 नहीं बजे, आज हमारे पास 600 लोग हैं, 700 तकरीबन। लेट्स सी, शुड वी वेट और व्हाट? मेरा ख्याल है कि एक हम मिनट एक दो मिनट में स्टार्ट कर देते अपने जो हम लोग prescribed एक time है। मिनट में जी स्टार्ट करने लगे, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि कुछ लोगों को 8 बजे का टाइम पता है, तो मैं चंद मिनट पहले इसलिए आया तो आप लोगों से बातचीत हो जाए। चंद मिनट के लिए मैं ऑफ स्क्रीन जाऊंगा क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट है, आपको पता है रोजी रोटी तो करनी होती है। और डॉक्टर साहब ने भी आज चंद मिनट ऑफ स्क्रीन जाना था, बट लकीली इनकी मीटिंग रिस्केड्यूल हो गई है, मेरी नहीं हुई, तो मैं भुगतूंगा और मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे और हारिस भाई भी आपके साथ होंगे, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट इंशाल्लाह। सर प्लीज कंसीडर दिस इशू के स्लाइड मस्ट बी अपलोडेड। स्लाइड अपलोड हो जाएंगी यार, कल स्लाइड्स रिलीज कर दो एवरीवेयर, मैंने कह दिया कल हो जाएंगी, स्लाइड रिलीज हो जाएंगी, असाइनमेंट आप लोगों को आ जाएगी। और आज जो क्विज आएगा उस क्विज को हमने क्लोज भी नहीं करना, वो ओपन ही रहेगा, बट इट डजंट मीन कि आप ना उस पर टेस्ट मैच खेलना शुरू हो जाए। 10 मिनट के बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे और वी वांट कम बैक टू द क्विज। तो क्विज अच्छा होगा आज। समर वेकेशन हो गई है, अच्छी बात है। आई लव पाइथन, दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच नाना तारा, इरफान साहब एंड डॉक्टर साहब, may Allah bless you, thank you Thank very you very much, much. keep praying, keep praying, keep praying, this is all we need. We want. And when you are praying, I request you all, जब आपके दिल से दुआ निकले तो डॉक्टर साहब और इरफान मलिक के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, ज़ैवन के लिए। ज़ैवन एक जरिया बना है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं कल भी कहा था अगर हमें भी 3 वक्त की रोटी की लाले पड़े हुए होते तो हम बैठे यहाँ पे किसी क्लाइंट की सुन रहे होते या उसको सुना रहे होते, यहाँ तो ना खड़े होते ना। तो ऐसे कंपनी, और कंपनी के पीछे पूरी टीम होती है, कोई इंडिविजुअल जो है वो ये सारा कुछ नहीं कर सकता। आई कैन से दैट, क्योंकि यहाँ खड़े होने के लिए जो इस वक्त जो गैजेट्स ही लगी हुई है ना सारी, यू नो, इट टेक्स सम एफर्ट एंड सम मनी। और ये इन सब की जॉब भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा टाइम है इन सब का। यस एब्सोल्युटली, एक्स्ट्रा टाइम है ये सारा, सब का एक्स्ट्रा टाइम है एंड दे आर काइंड इनफ टू सपोर्ट अस। ऑफिस तो 7 बजे खत्म होता है ना हमारा, 7 बजे ऑफिस बंद हो गया, अब 8 बजे ये सारे बैठे हैं, लटके रहेंगे, सेशन खत्म होगा, फिर ये सारा रैप अप होगा, फिर हमारा एडिटर ये सारा कलेक्ट करेगा, वो सो बेचारा बैठ के मेहनत कर रहा होगा, सोशल मीडिया टीम की अपनी मेहनत करेगी। तो हमें, अगर हम लेक्चर को 9 बजे बंद करें तो 12 बज जाते हैं। लेट्स स्टार्ट सर, 700 पीपल विल बिल्ड अप। हम आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं the one and only Mr. हारिस, मोहम्मद हारिस। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो मैंने तो आपको, हारिस भाई आ जाए बेटा, ओके संभालें। आज हारिस भाई ने आपके साथ स्लाइड शेयर नहीं करनी, ट्रस्ट मी, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, जहाँ ही आपको कोई चीज़ नहीं समझाएगा तो मैं भी आपकी तरह बैठ के आज इससे सीख रहा हूँ, मैं पूछूंगा आपके बिहाफ पे, मैं इससे पूछूंगा, इसको बोंगी नहीं मारने देंगे हम। लेट्स डू इट ब्रो। ये स्क्रीन पे लगा देते हैं, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयर करनी है। यू क्लिक हेयर, यू क्लिक हेयर, यू क्लिक हेयर, यू क्लिक हेयर, यू डन। सो हमने आज जो पाइथन की एक वीडियो अपलोड यूट्यूब पे की थी, ताकि आज का जो लेक्चर हम लोगों ने डिलीवर करना है उसको हम थोड़ा सा पेसअप कर सकें और जो हमारी नेक्स्ट गोल्स हैं उनको हम टाइमली अचीव कर सकें।
क्योंकि हमारे साथ ऐसी ऑडियंस जो है वो कनेक्टेड है जिनकी जो बेसिक्स है हमने उनको भी कवर करना है, उनको भी साथ रखना है। तो जिन लोगों ने तो वो वीडियो देख ली है वेल एंड गुड, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए अब हम एक इसका उनको प्रीव्यू देते हैं और कोशिश करेंगे कि एक क्विक प्रीव्यू हो, लेकिन उसमें आपको जो जितनी चीज़ें हैं वो आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएं। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो टॉपिक हम समझा रहे हैं इसी बेसिस पे आज का क्विज आएगा, और क्विज वो थोड़ा सा आज का थोड़ा सा टेक्निकल होगा। क्यों? अब हमारा काम भी टेक्निकल चल रहा है, तो साथ जो है वो आपकी जो अटेंशन है वो अगर रहेगी तो आप लोगों का क्विज भी अच्छा होगा, और आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी डेवलप होगी। वेलकम सर हारिस भाई टीच लाइक यू। हारिस भाई मेरी तरफ पढ़ाते हैं माशाल्लाह, वाह भी वाह, हारिस आई एम जेलस नाउ। सो स्टार्ट कर देते हैं। कल के लेक्चर में जो हमने बात स्टार्ट की थी पाइथन के अंदर वेरिएबल से, तो वेरिएबल के अंदर हमने आपको एक डेटा टाइप पढ़ाई थी स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज मजीद उसको आगे लेके चलेंगे। स्ट्रिंग के ऊपर एक्स्ट्रा से बताने की वजह यह है कि आप लोगों को हमने आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल चैट जीपीटी यूज़ करवाना है, ठीक है। और जब चैट जीपीटी हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने स्ट्रिंग्स के साथ डील करना है, और जब आप लोग स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना, उनको मॉडिफाई करना, उनके साथ उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे पहले से, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो बेसिक एक आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रिंट फंक्शन हमारे पास पाइथन हमें देती है, जिसके ऊपर हम कोई भी मैसेज जो है वो अपना डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो मैंने एक स्ट्रिंग दी प्रिंट फंक्शन के अंदर, और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप एक स्ट्रिंग देते हैं तो आपने उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट में लाजमी देना है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होगी, वो उसको एक वेरिएबल के तौर पे कंसिडर कर रहा होगा, और वो आपको एरर जनरेट कर देगा कि ये तो वेरिएबल आपने मुझे बताया नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहा है। आपके सामने ये एग्जांपल है जिसमें मैंने ऊपर वाली लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर डबल कोट्स यूज की हैं, सेकंड वाली लाइन में मैंने सिंगल कोट्स यूज की हैं, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो सेम मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यह अब आपकी चॉइस, आप डबल कोट यूज करें, सिंगल कोट यूज करें, बट यूज लाजमी करना, ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर वाली बात है कि आप उसी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल को असाइन कर दें और वो वेरिएबल आप आगे प्रिंट फंक्शन को पास कर दें, तो भी आपका काम उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। आपके पास वो मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब मैसेज आपका कोई भी हो सकता है। ये तो था स्ट्रिंग आपका सिंगल लाइन के लिए, लेकिन जीपीटी और बाकी जब आप काम करेंगे तो वो आपको पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स जनरेट करके देगा, आपने उसको हैंडल करना होगा। उसको कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए आप क्या करते हैं कि नॉर्मल के लिए आप डबल कोट्स यूज कर रहे थे वन टाइम, बट इधर आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करने, ठीक है, ट्रिपल कोट्स यूज करने हैं एक स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में पास करने के लिए, अदरवाइज ये उसको मल्टी लाइन में कंसिडर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ये कोट्स हटा दिए, अब वो उसने उसको हाईलाइट कर दिया है, एरर जनरेट करना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको देखना है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मैंने सेम पूरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग को उसी तरीके से वेरिएबल में पास किया है, और वो वेरिएबल मैंने प्रिंट फंक्शन को दे दिया, और वो हमें पूरी स्ट्रिंग हमारी जैसे थी वैसी की वैसी हमें डिस्प्ले करवा रहा है। इसके बाद अब पाइथन हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देता है, ठीक है। अब वो बच्चे जो बिल्ट इन फंक्शन के नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, फंक्शन एक ऐसी चीज जो कि हमारा एक काम हमें करके देती है। हम उसको कोई भी चीज देते हैं और हमें वो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करके हमें दे देती है। जैसे एक जूसर मशीन है, जूसर मशीन का क्या काम है? आपको जूस निकाल के देना। आपने उसमें अपनी पसंद का फल डालना है और बटन प्रेस कर देना। एट द एंड आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? एक जूस, जो फ्रूट आपने उसमें डाला। इसी तरीके से पाइथन हमें बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस दे रही है। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने यूज केस के हिसाब से अपना जो मसला है आपका, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, वो वाला फंक्शन लेना,
उसको उसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। अब पहला फंक्शन है आपके पास अपर केस का। अपर केस क्या है कि आपके पास जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, आपके पास जो स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें दो केसेस होते हैं, या वो स्मॉल लेटर्स में लिखी होगी जिसको हम लोअर केस कहते हैं, या वो अपर केस में लिखी होगी जिनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास मसला ये आता है कि आपने सारा का सारा टेक्स्ट, सारी की सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, सॉरी अभी अपर बता रहे हैं तो अपर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने एक स्ट्रिंग ली, उसको एक वेरिएबल को असाइन किया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि मैंने वेरिएबल ए में स्ट्रिंग रखी है, उस वेरिएबल ए पर अपर फंक्शन अप्लाई करो, तो डॉट अपर ए डॉट अपर के ए वेरिएबल के ऊपर अपर फंक्शन अप्लाई कर दो। इतनी तो बात ठीक है। अब आगे मैंने इसको प्रिंट के अंदर रख दिया, क्यों, जो इसकी आउटपुट आए वो भी मुझे डिस्प्ले करवा दो उसी वक्त। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब मेरे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो सारी कैपिटलाइज नहीं थी, बट जो आउटपुट मेरे पास आ रही है वो सारी कैपिटल लेटर्स में है, अपर केस में है। इसी तरीके से इसका रिवर्स केस है लोअर केस के लिए। तो अब आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, आपने उसको लोअर में कन्वर्ट करवाना है, तो जिस वेरिएबल में लिखा हुआ उसको आपने पास करवाया हुआ है वो वेरिएबल नेम डॉट लोअर, और वो आपका उसको आपने प्रिंट फंक्शन में पास कर देना है, और आपका उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने, जैसे ही आप सेल एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपके अगला फंक्शन है वाइट स्पेसिस का। वाइट स्पेसिस क्या है, बेसिकली कि आपके पास स्ट्रिंग आ रही होगी, स्ट्रिंग बाज़ औक़ात जो है वो बड़ी मैसी किस्म की होती है, उसमें वाइट स्पेसिस होती हैं। वाइट स्पेसिस बेसिकली ये आपको हेल्प कब करेगा, इन्वर्टेड कोट्स से पहले, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गई, और मतलब कि हेलो से पहले भी स्पेस है, हेलो के बाद भी स्पेस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने किया। सो अब जब मैं इसके लिए जो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ स्ट्रिप, इसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो वो अप्लाई करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी कि वो जो स्पेसिस हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट है ना वो आपको शो तो होगी, बट वो आपको कंफ्यूज करेगी बहुत से यूजर्स को कि ये तो वही स्ट्रिंग मेरे पास नीचे आ रही है। उनकी आसानी के लिए मैंने साथ कमेंट में मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो विदाउट स्पेसिस है, इन्वर्टेड कोट्स के साथ। ये यहाँ पे मैंने जो कमेंट्स हैं उसमें मेंशन किया, ठीक है। आगे आ जाते हैं रिप्लेस स्ट्रिंग। बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रिंग के अंदर कुछ रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं जो आप, जिनकी जगह आपको कोई और वर्ड चाहिए, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ रिप्लेस करानी है कि मुझे एच की जगह टी दे दो, या मुझे जितने कॉमास हैं उनकी जगह मुझे स्लैश दे दो, क्वेश्चन मार्क्स दे दो। तो आपने क्या करना है, सेम चीज़ जिस वेरिएबल में आपने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराया है, असाइन कराया है, आपने उसके ऊपर रिप्लेस का फंक्शन अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस फंक्शन की जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस, ये जो ग्राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर मैंने दो वैल्यूज दी हुई है, दो स्ट्रिंग्स दी हुई है, लेकिन ऐसा पहले ऊपर कहीं पे भी नहीं था। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका जो मकसद है वो इस तरह का है कि सिर्फ आपने उस फंक्शन का बटन दबाना है, उसको कॉल करना है, वो खुद ही काम कर देगा। लेकिन वो फंक्शन जिसके अंदर आपको थोड़ी सी अपनी मर्जी चाहिए कि मुझे इसकी जगह ऐसे करके दो, तो वहां पे आपने फिर वो चीजें बतानी भी हैं उसको, क्या कि मुझे जहां जहां एच है वहां वहां मुझे ये दे दो। तो इनको कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, ठीक है, जिनको आप अगर आप ये पैरामीटर्स नहीं देंगे तो आपको वो एरर दे देगा। क्यों? उसको तो ये बताया है कि यूजर तुम्हें बताएगा इसकी जगह मुझे ये चाहिए, तो अगर नहीं बताएंगे तो एरर आ जाएगा। हमने जो स्ट्रिंग दी थी उसको हेलो वर्ल्ड की जगह उसने चलो वर्ल्ड कर दिया। आगे आता है स्प्लिट स्ट्रिंग का फंक्शन। स्प्लिट स्ट्रिंग का फंक्शन बेसिकली आपको ना जब आगे एनएलपी डोमेन में आप लोग आगे जाएंगे तो वहाँ पे ना जितने मॉडल्स हैं वो उनकी ट्रेनिंग के दौरान जो डाटा प्रिपेयर किया जाता है उसको बिल्कुल इस तरीके से स्प्लिट करके टोकन्स में दिया जाता है। तो टोकन जो है वो एक, आपको जिसने पहले बताया था, एक सिंपल वर्ड होता है, एक अकेला वर्ड, उसको टोकन कंसिडर किया जाता है। तो अब आपने वर्ड पूरी स्ट्रिंग को टोकन्स में कन्वर्ट करना है। तो उन टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन पाइथन आपको देती है स्प्लिट का, ठीक है। उसके अंदर भी
आपने पैरामीटर देना है, बताना है किस तरह किस चीज़ से स्प्लिट, मतलब उनको सेपरेट किससे करना है। मैंने यहाँ पे दिया हुआ कॉमा, तो वो जो आपको आउटपुट मिलेगी उसमें वो कॉमा सेपरेटेड हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज़ देना चाहेंगे तो वो उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है, उससे सेपरेट कर देगा। ये जो चीज़ें मैं आपसे स्क्रीन बताई ब्लर है, ओके ठीक है। ठीक है। मुझे कमेंट दोबारा कर दें, लेटेस्ट कमेंट स्क्रीन ब्लर है। शुड आई नहीं, जस्ट अ सेकंड यार, थोड़ा कर देते हैं ये। हमें आइडिया तो हो गया है कि ये मसला कहाँ आता है रेगुलरली, लेकिन आज 1080p पे चल रहा है। मैं थोड़ा लो डेफिनेशन पर ले जाता हूँ। बताइएगा अगर जब स्क्रीन ठीक हो ना तो प्लीज़ लेट अस नो। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो मोस्ट लाइकली यार जिनके पास स्क्रीन ब्लर है ना वो इंटरनेट का इशू है, क्योंकि अगर ब्लर होती तो हमारे पास भी ब्लर होती, बाकी लोगों के सबके पास होती। अगर यहाँ से कोई इशू होता, जब इंटरनेट का इशू होता है, बैंडविड्थ कम होती है, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको लो क्वालिटी पे कन्वर्ट कर देता है और उससे आपको मसला होता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई मैंने इसके बाद हाई क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो मैं दूसरे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ये पूरी ज़िंदगी जो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी वो इस तरह के ब्लर ना हो। तो इससे बेहतर भी आपके पास आ जाएगा। बट कीप गोइंग गाइस। ओके, तो जितने फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, अब आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये सारी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये तमाम फंक्शंस नहीं है जो पाइथन हमें ऑफर करती है। ये हमने जान के कम फंक्शंस डाले हैं। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेशन, हमने इस टाइम के अंदर बाकी टॉपिक्स को भी कवर करना है। दूसरी चीज़ ये कि बाकी जो फंक्शंस हैं उनको आपने खुद जाके इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना है। क्यों? अगर हम आपको एक रास्ता सीधा घर तक पहुंचा देंगे तो ना आप इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, ना दाएं देखना आप लोगों ने ना बाएं देखना। इसलिए बेहतर यह है कि अब अपने रास्ते को, जो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं, उसको खुद आप एक्सप्लोर करते हुए जाएं कि इसके अंदर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आप उसको एक्सप्लोर करें। इसके साथ नीचे टास्क दिया हुआ है। टास्क मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है अपनी ऑडियंस को देखते हुए कि वो लोग जिनको अभी इश्यूज आ रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, जितने फंक्शंस मैंने ऊपर आपको बताए हैं, तमाम फंक्शंस हमने नीचे उनको मेंशन कर दिया, उनका छोटा छोटा सा आपको एक टास्क बना के दे दिया। वो इजीली आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि एक वेरिएबल, एक वैल्यू, ठीक है, आप एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें लेट से आपके पास एक प्रॉब्लम आती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करवानी, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पाइथन है हमें वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है कुछ। मैं एक सेकंड ना आपको थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आपको स्क्रीन बेहतर नज़र आए। ओके, दैट शुड बी, नहीं आपका ना फ्लोटिंग सामने आ जाएगा। ओके, अब स्क्रीन बेहतर हुई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने हारिस भाई को हटा दिया स्क्रीन से। इनकी बस बातें सुने आप, ठीक है। कीप गोइंग हारिस भाई। ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमने मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर करवानी है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पाइथन हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। अब यू नीड टू मूव दैट, सॉरी गाइस, मैं आपको, यू नीड टू मूव दैट कर्सर, क्योंकि ऑडियंस अब आपको देखेंगे। तो आपने कर्सर से समझाना है उनको। सो अब जैसे अब आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिस्ट, ठीक है। पाइथन इस तरह के और भी हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ठीक है। अब हर एक का अलग अलग यूज है, अलग अलग उसकी फंक्शनैलिटीज हैं, उसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वाले में मैं लिस्ट पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, ठीक है। बाकियों को मैं क्विकली कवर कर दूंगा क्योंकि उनकी मेजॉरिटी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट है, कहीं पे आके डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने पहले वाले को ध्यान से सुनना है, बाकियों का आप इंशाल्लाह इजीली कवर कर देंगे। सो लिस्ट क्या है? लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपने वेरिएबल नेम इज इक्वल टू और एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। अब मैंने क्या किया हुआ है, आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर मेरे पास 3 स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं,
ठीक है, 3 स्ट्रिंग्स लिखी हुई है, एप्पल, बनाना, चेरी, और उनको कॉमा सेपरेटेड किया, ठीक है, जिससे उसको ये पता चल रहा है कि ये 3 डिफरेंट एंटिटीज है। अगर मैं एक भी कॉमा रिमूव कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर आ जाए। अब क्या हुआ कि ये तीनों स्ट्रिंग्स वेरिएबल दिस लिस्ट में स्टोर हो, और ये जो वेरिएबल था उसको मैंने प्रिंट फंक्शन को पास किया, और वो प्रिंट फंक्शन ने आगे मुझे वो लिस्ट जो उसके अंदर स्टोर हुई थी वो मुझे डिस्प्ले करवा दी। अब ये जो वैल्यूज मैं लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूं, ये जो आपके सामने शो हो रही हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आइटम्स, आइटम्स ऑफ द लिस्ट। अब चूंकि ये स्ट्रिंग वाली है तो आप इनको क्या कहेंगे? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर इनकी जगह मैं इंटीजर्स लिख देता, नंबर्स वाली वैल्यू दे देता, या मैं फ्लोट वैल्यूज, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज दे देता, तो वो उसका नाम उस हिसाब से बदल जाता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी फंक्शनैलिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। ऑर्डर से क्या मुराद है? ये लिस्ट आपके सामने लिखी है, इसमें सबसे पहले आ रहा है एप्पल, देन आ रहा है बनाना, देन आ रहा है चेरी, फिर एप्पल, फिर चेरी। सबसे पहले एप्पल है, तो एप्पल की पोजीशन, एप्पल का इंडेक्स जो हम लैंग्वेज पाइथन में यूज करते हैं उसको कहते हैं इंडेक्स। आम अल्फाज में अगर मैं कहूं तो एप्पल की पोजीशन क्या है? 0। इसमें हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं? 1 से काउंट शुरू करते हैं, 1 2 3, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारा जो इंडेक्स है वो शुरू होता है 0 से। तो एप्पल की पोजीशन हो जाएगी 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, बनाना का इंडेक्स हो जाएगा 1, अप टू सॉन, इस तरह से चलेगा। तो ये हो गई ऑर्डर की बात। देन है चेंजेबल, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक दफा आपने लिस्ट क्रिएट कर ली तो आप इसके अंदर वाली वैल्यूज को बदल सकते हैं, बनाना की जगह आप कोई और चीज एडिट करके डाल सकते हैं। एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये आपको डुप्लीकेशन भी अलाउ करती है, जिस तरीके से आपके सामने 2 दफा एप्पल आ रहा है और 2 दफा चेरी आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर, और मैंने इसको प्रिंट करवाया आपके सामने, उसी तरीके से लिस्ट प्रिंट हो गई। देन आपके सामने एक फंक्शन, आपको बिल्ट इन फंक्शन पाइथन प्रोवाइड करती है कि आपने जो लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स रखे हुए हैं, जितनी वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं, उन वैल्यूज का जो काउंट है अब वो भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के आपके पास अभी तो लिस्ट छोटी है, बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट आ जाती है, अब आप उनको बैठ के मैनुअली काउंट नहीं कर सकते। तो आप मैनुअली जब आप उनको काउंट नहीं कर सकते तो फिर आप ये बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं लेंथ का। अब सिंपली मैंने क्या किया है, जो मेरी लिस्ट एक वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर थी, वो वेरिएबल मैंने लेंथ फंक्शन को पास कर दिया और प्रिंट करवा दिया, और उसने मुझे प्रिंट होने के बाद दे दिया जी 5 आइटम्स आपके पास लिस्ट में पड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद आपके पास लिस्ट के अंदर अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक लिस्ट के अंदर कौन सी डाटा टाइप स्टोर करवाना, लिस्ट वो स्ट्रिंग करवाना चाहते हैं, इंटीजर कराना चाहते हैं, फ्लोट कराना चाहते हैं, बुलियन कराना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। सेम डाटा टाइप एक लिस्ट में हो सकती है, एक ही लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकती है। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। हारिस आपको बार बार बात कर रहा है बिल्ट इन फंक्शंस की, ठीक है। आप बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन आप कह रहे हो, और याद रखें कि हम पाइथन में लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे, उनके अंदर भी और मेथड आ जाएंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर द पीपल जो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, कि अगर कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है या कोई स्टूडेंट है या कोई मुलाजिम है और आपने उसको पहले से सारा कुछ समझाया हुआ है कि अगर मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दूँ तो आपने इतने सारे काम ऐसे करके ला के मुझे दे देने हैं, तो आपने बस उसको एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है, वो सारे काम करके लाता है। तो उसके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने स्टोर की होती हैं, ट्रेन किया होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए उन प्रोग्रामिंग को बनाने वालों ने बहुत सारे काम इकट्ठे इंस्ट्रक्शंस को बंडल करके एक फंक्शन के अंदर रखा, उसको हम फंक्शन कहते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज ना ये लोग पीछे से हम लोग लोड कर रहे होते हैं, तो आप उनके प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करते हैं। और अगर आपको लगे कि यार आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो ये फंक्शन एज सच नहीं करेगा, थोड़ा चेंज करना है, तो आप उस फंक्शन को कस्टमाइज भी कर लेते हैं। उसकी एक खास टर्म होती है जो हम आगे जाके बताएंगे। तो ये जो फंक्शन होते हैं, मेरा ख्याल में पाइथन के स्ट्रॉन्ग होने की रीज़न, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रॉन्ग होने की एक ये भी रीज़न होती है कि उसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन आते हैं वो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान करते हैं
और वो कितने ज़्यादा हैं या कितने इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। अगर हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ खुद लिखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप असेंबली लैंग्वेज में C++ की जब हम बात करते थे तो उसमें मोस्टली काम खुद करना पड़ता था। जैसे जैसे लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रही हैं, वो आपके काम को आसान बनाने के लिए चीज़ें पहले ही लिख के रखती जा रही हैं और आप उनको सिर्फ रीयूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केस। जैसे काउंट है, काउंट ने खुद गया अरे में जाके ढूंढा, लिस्ट में जाके ढूंढा, आइटम गिने और आपका काउंट लाके दे दिया। सो बेसिकली मेथड्स जो होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, वो मैं इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाए गए हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रदर, यूर बैक ऑन। सो मैं आपको ये बता रहा था कि एक लिस्ट के अंदर आप सेम टाइप ऑफ डेटा भी रख सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप एक ही लिस्ट में डाल सकते हैं। जिस तरह आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, बुलियन भी हैं, और इसमें आप फ्लोट डाल दें तो वो भी आपका चल जाएगा और नीचे आपको उसका डिस्प्ले भी रिजल्ट हो रहा है। इसके बाद आती है टपल्स। अब इनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट कुछ डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। टपल क्या है? आपने मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर करानी है, टपल भी वही काम करके दे देगी, ठीक है। उसके बाद आप ये ऑर्डर्ड है, लिस्ट भी ऑर्डर्ड थी, ठीक है। लिस्ट की भी जो पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स 0 है, दूसरी वैल्यू उसका 1 है, इस तरह से सेम केस इधर है। बट चेंज कहाँ पे आता है? चेंज यह आता है कि ये अनचेंजेबल है, इसको कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्यूटेबल है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस क्रिएट होता है, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसके अंदर आपने ये राउंड ब्रैकेट जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, आपने वो यूज करना, ठीक है, जिससे पाइथन को आइडेंटिफाई होगा कि अब ये लिस्ट नहीं, अब ये टपल है। इसका यूजेज बिल्कुल उसी तरीके से सेम है। आपने उसको क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यूज आपने जो देनी थी वो उसमें वैल्यूज दी, उसको वेरिएबल को असाइन किया, फ्रेंड फंक्शन को दे दिया, और वो जो है वो आपके सामने शो हो गया। इनके भी जो एलिमेंट्स हैं, उन जो वैल्यूज आप स्टोर पे आते हैं उनको आइटम्स कहते हैं। आइटम्स इनके ऑर्डर का मैं पहले बता चुका हूँ, अनचेंजेबल हैं, ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यूज ये भी आपको अलाउ करते हैं। तो लिस्ट और जो आपका टपल है, इसमें अभी एक मेजर डिफरेंस आ रहा है। वो क्या आ रहा है? हाँ, कि लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, बट टपल के अंदर आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इसको आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें। इस मेजर डिफरेंस के साथ मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक फैक्ट आपके, एक बड़ा मजे की आपके साथ चीज शेयर करता हूं कि फॉर इंस्टेंस आप एक टपल बनाते हैं, लेकिन आपने टपल बनाई, ये जहां पे मेरा कर्सर, जो मैंने हाईलाइट आपके सामने अभी जहां पे मैं कर रहा हूं, कि आपने एक टपल बनाई, आपने इन्वर्टेड कोट्स में अपनी वैल्यू दे दी स्ट्रिंग की, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पे दे देते, ठीक है, और आपने कंसीडर किया कि मैंने क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगा दिए तो ये अब उसको ऑटोमेटिकली टपल कंसीडर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? टपल आपको वो उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे ले लेगा बस। आपको टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट रखने के लिए, सिंगल एलिमेंट वाली टपल बनाने के लिए उसके साथ एक कॉमा जरूर लगाना, ताकि उसको ये पता चले कि ये टपल क्रिएट हुई है और इसके अंदर अभी सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स बाद में हो सकता है आ जाए, ठीक है। सो इसकी मैंने टाइप प्रिंट करा के चेक किया है कि आप लोगों को मैं बता सकूं डेटा टाइप। टाइप से मुराद है डेटा टाइप के क्या है। फर्स्ट वाली टपल है जिसके अंदर हमने कॉमा लगाया है, बट सेकंड वाली टपल नहीं है। वो क्या है? वो स्ट्रिंग है, ठीक है। कि सेम केस है जिस तरह लिस्ट में था, एक ही टपल में सेम टाइप रख दो, डिफरेंट टाइप रख दो, कोई मसला नहीं। अब आगे आ जाता है पाइथन सेट्स के ऊपर। सेट्स का वर्ड्स आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने सुना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सेट्स आपके पास क्या है? सेट्स भी आपकी वही प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। कौन सी वाली? मल्टीपल वैल्यूज आप सिंगल वेरिएबल को स्टोर करवा सकते हैं, और इनकी अब प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। क्या सेट अनऑर्डर्ड है? अनऑर्डर्ड से क्या मुराद है? अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेट जब हमने बनाना है तो हमने अब करली ब्रैकेट्स लगानी है। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, टपल के लिए पैरेंथेसिस थी, राउंड ब्रैकेट्स, और
जो सेट है उसके लिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे। अब इनके अंदर आपने उसी तरीके से अपने आइटम्स रख दिए, ठीक है। लेकिन जो अनऑर्डर्ड वाली मैं आपको बात बताने लगा हूं कि आप फर्स्ट पे लिखा हुआ है मेरे पास एप्पल, सेकंड पे लिखा है बनाना, लेकिन और थर्ड पे लिखा है चेरी। बात सुनो, लेकिन मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा, जितनी दफा यूज करूंगा उतनी दफा इनका ऑर्डर बदल जाएगा। क्यों? उसने अब उनको कोई पोजीशन असाइन नहीं की हुई, ठीक है। तो जब इनको कोई पोजीशन असाइन नहीं की हुई, ये अनऑर्डर्ड हो गए, और जब ये अनऑर्डर्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए, ये अनइंडेक्स्ड हो गए, इनका कोई इंडेक्स नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, और ये अनचेंजेबल है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आपने जो इसके अंदर वैल्यूज डाल दी हैं वो अब आप उसको नहीं बदल सकते। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि आपने जो वैल्यू बदलनी है उसको डिलीट कर दें और उसकी जगह नहीं ऐड कर दें। ओके, तो डुप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं करता। उसकी एक एग्जांपल है कि बच्चे कहेंगे सर डुप्लीकेशन तो अलाउ नहीं करता, लेकिन आपने तो सामने हमारे एक सेट बनाया हुआ है और उसके अंदर हमारे पास एप्पल तो 2 दफा आ रहा है, पहली पोजीशन पे भी और आखिरी पोजीशन पे भी। लेकिन आपको जब मैं ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो एग्जीक्यूशन के दौरान देखें कि एप्पल उसने एक ही दफा दिया मुझे, ठीक है। क्यों? सेम वैल्यूज को, सेम आइटम्स को वो एक ही कंसिडर करता है, चाहे आप उसको 10 दफा लिख दें, लेकिन जब वो यूज करेगा उसको अपनी प्रोग्राम में तो वो एक ही कंसिडर करेगा कि ये एक ही वैल्यू आई है। इसी तरीके से आपने इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है तो आपके पास लेंथ का फंक्शन है, आप यूज कर सकते हैं। और डेटा टाइप्स वाली बात इसके लिए भी वैलिड है जो बाकी लिस्ट के लिए और टपल के लिए थी। और ये जो अब एक फंक्शन बिल्ट इन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं टाइप का। क्यों? अब आपने काफी सारी चीजें देख ली हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अब आपको इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी कि ये जो मैं चीज बना रहा हूं इसकी टाइप मुझे पता चले। तो उस टाइप को पता चलाने के लिए आपने सिंपली पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन टाइप यूज करना है। अब टाइप यूज करने का क्या तरीकाकार है? जो आपने लिस्ट बनाई, टपल बनाई, सेट बनाया, आपने सिंपल उस टाइप फंक्शन में उसको पास किया, प्रिंट करवा दिया। अब आपको वो बता रहा है कि ये है एक सेट, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाती है डिक्शनरीज, पाइथन डिक्शनरीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास 100 कमरों की चाबियां हैं और वो चाबियां देखने में बिल्कुल सेम सी हैं, ठीक है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो उन चाबियों को हर दरवाजे को जब लॉक करने जाए तो वो बारी बारी एक एक चाबी लगा के देखे, हो सकता है पहली चाबी लग जाए, हो सकता है 100 नंबर वाली चाबी जाके उस पर लगे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है? वो उन कीज को, उन चाबियों के ऊपर एक एक लेबल असाइन कर दे कि जैसे ही वो किसी रूम नंबर 1 पे गया है तो रूम नंबर 1 वाली जो उसने उसके ऊपर टाइटल जो उसके ऊपर उसने उसको मार्क किया था, टैग किया था, वो देखे रूम नंबर 1 वाली कौन सी है, उसको पकड़े, ताला खोल ले, ठीक है। इसी तरीके से आपको पाइथन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने कोई वैल्यू स्टोर करानी है ना, ठीक है, उसके साथ की अटैच कर दो। क्या कर दो? की अटैच कर दो, एक निशानी लगा दो कि जब भी आपको वो वाली वैल्यू चाहिए हो, आप सिर्फ वो निशानी बताओ, वो नाम बताओ और वो पाइथन आपको वो चीज ला के दे देगा, ठीक है। तो डिक्शनरीज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हैं। किस शक्ल में? की वैल्यू में एक की दी जाएगी, उसके साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके साथ अटैच एक वैल्यू दी जाएगी। जब भी आप वो की देंगे कि मुझे ये वाली चीज दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी साथ। एक इसकी मैंने आपके साथ एक वो आगे मैं बनाई हुई है डिक्शनरी। तो उससे पहले डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है और वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो जाएगी कि लिस्ट में भी याद रखना है, टपल में भी याद रखना है, सेट में भी और डिक्शनरी में भी। तो उसके लिए आपके लिए एक आगे एक बड़ी आसान चीज मैंने इसी नोटबुक में ऐड कर दी है कि जिसको देख के आपको 2 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी पहले आपको वो चीजें सारी याद हो जाएंगी और रिकॉल हो जाएंगी। ये जो लोगों को स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है, ये अपनी सेटिंग्स में चले जाएं और वहाँ पे स्क्रीन क्वालिटी को किसी एक वैल्यू पे 480 पे सेट कर लें, तो YouTube जो है वो उसको नीचे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिराएगा। और दूसरा ये एक बात समझ लें आप लोग, एक सेकंड मुझे ज़रा स्विच करने दो व्यू पे। दूसरा मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में नहीं आ रहे ना,
तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप लोगों को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हो या कुछ भी टेक्निकल वर्ड में आप लोगों को सिखाया जा रहा हो और वो आपको सारा का सारा लगातार समझ में आता जाए। ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो सीखने का तरीका सीख लें। पहले मैं कमेंट पढ़ने के बाद बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सीखने का तरीका सीख लें, उसमें मैं आपको एक टिप देता चला जाऊँ कि आपको चल पता लगा कि उन्होंने टपल वर्ड यूज़ किया है, नहीं समझ आए तो लिख लें टपल और उसको अपनी नोटबुक पे कोई भी कमेंट आगे डाल दें। सेशन के बाद आपके पास एक वर्ड है जिसको आपने रिसर्च करना है, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर से सुनेंगे। हारिस ने हमने आपको ये बताया कि आज आपने टपल पढ़नी है, विच इज एनफ कि हमने आपको गाइडेंस दी, आप सीखेंगे और पूरी दुनिया इंटरनेट खुला पड़ा। तो इट डजंट मीन कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना दिमाग उस पर रोक के बैठे हैं, टपल क्या होती है, टपल क्या होती है, बीच में 4 चीजें और आगे निकल जाएंगी, वो फिर और समझ जाएगा, फिर एक पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। इट्स ओके, स्क्रीन ब्लर हो रही है, इट्स ओके। लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि वी हैव हाई क्वालिटी कैमरा इंस्टॉल्ड। If you go and check our playlist on YouTube, you will see that we have videos there, high quality videos there with better sound quality, जो हम इधर से बाद में निकाल के मर्ज करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अब इट डजंट मीन कि आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं आपके सवाल देख रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मुझे यहाँ से आसानी हो रही है सवाल सुनने में, समझने में, और हम आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि हम लेक्चर को उसी लिहाज से अपडेट करते जा रहे हैं साथ साथ। सो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, नोटवर्क के साथ फोकस अपना मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। आपको इंटरप्ट किया, सॉरी, कीप गोइंग अ बिट ऑन अ स्लो पेस, बट कीप गोइंग। चलो ओके, सो मैं आपको दिखा रहा था कि हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी बनाने के लिए भी साइंटेक्स का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि डिक्शनरी को भी, मैं आपको इसकी जरा कॉम्प्लेक्स शक्ल है, मैं इसको जरा आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ जाए, वरना कुछ बच्चे हमारे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो हमारा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि हम उनको कंफ्यूज करें। तो अब ये मैंने थोड़ा सा इसको एक लाइन के अंदर ले आया हूँ तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगी कि इसके अंदर भी जब मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है। याद रहे कि हम सेट्स में भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा कि जब हम एक की देंगे तो उसके साथ कॉलन सेपरेटेड एक वैल्यू भी असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू, प्रॉपर की वैल्यू आपस में किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं? कॉलन से। और दो की वैल्यूज आपस में किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं? कॉमा से। जो इनके दरमियान ये कॉमा लगा हुआ है, ये दो की वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा ब्रांड, आगे मैंने वैल्यू दे दी फोर्ड, मैंने मॉडल लिखा और आगे मैंने वैल्यू दे दी मस्टैंग, और मैंने ईयर लिखा, मैंने आगे वैल्यू दे दी 1964। सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी प्रिंट करा लेता हूँ कि मेरी डिक्शनरी जो बनी है वो सही प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसी अब सेम कॉन्सेप्ट पीछे वाला आ रहा है कि जनाब इसके जो अंदर वैल्यूज हैं उनको डिक्शनरी आइटम्स कहते हैं, और उनको, अच्छा अब आइटम्स तो कहते हैं, बट जो पहली वैल्यू होती है आपकी उसको कहते हैं की, दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल उससे कोई की देता हूं कि मुझे ये की वैल्यू दे दो, तो ये डिक्शनरी वही जो ऊपर बनाई थी वो आपके सामने है। मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या कहा कि दिस डिक, ये जो डिक्शनरी जो मैंने ऊपर बनाई है उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू दी, क्योंकि वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में दी हुई थी तो मैंने उसकी वैल्यू पास कर दी। जब उसको एग्जीक्यूट किया, नीचे आपको आउटपुट नजर आ रही है फोर्ड की, ठीक है, फोर्ड, क्योंकि उसकी की के हिसाब से उसकी वैल्यू पड़ी हुई थी। तो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड ये बात मैंने पहले समझा दी है, कुछ बच्चों को ना समझ आए तो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोबारा। चेंजेबल वाली बात भी समझा दी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब डिक्शनरी में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, तो अब व्हाट इफ क्या आप डुप्लीकेट वैल्यू दे दे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू क्या, डुप्लीकेट की दे दें, ठीक है। तो क्या करेगा? डुप्लीकेट की मैंने इसमें दी थी ईयर की, पहले 1964 था और मैंने 2020 भी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया कि उसने जो पिछली वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर दिया, उसको उसकी जगह नई वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये एक टेबल आप लोगों को दिया हुआ है जिसके अंदर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों को नोटबुक के अंदर ही मौजूद है कि आप
ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो आप परेशान हो रहे होंगे थोड़ा सा, ये आप टेबल देखेंगे और आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। उसके साथ एक और, अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाह रहे बिल्कुल भी, एक छोटा सा टेबल है, उसमें सारी उनकी वो चीज़ें बताई हुई हैं, आप उनको देखें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको रिफ्रेश करें। ये तो था वो वीडियो वाली सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज अपलोड किए थे। अब यहाँ से आगे जितना कॉन्सेप्ट है वो तमाम लोगों के लिए जो है वो हम न्यू है, तो वो तमाम लोग जो है वो अब इसको आगे कंटिन्यू करें और ध्यान से जो है वो अब आगे फॉलो करें। अब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि अब आपने दो फैसले लेने हैं कि मेरे पास अगर तो बारिश हो गई, ठीक है, जाऊंगा, ठीक है, और अगर ना हुई तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अब यही चीज आपने प्रोग्राम में डालनी, प्रोग्राम को बताना है जो आप लिख रहे हो कि यार अगर ऐसा हो जाए ना तो तुमने ये काम कर देना है, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो फिर ये काम मुझे करके दे देना। उसके लिए पाइथन हमें इफ एल्स की स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको आपके सामने लिखी हुई तो काफी सारी आ रही हैं, इनको मैं जरा बारी बारी आपको बताऊंगा तो जरा ऑडियंस को समझना जरा आसान होगा। इफ स्टेटमेंट क्या करती? इफ स्टेटमेंट सिर्फ आपको फैसला करने में, प्रोग्राम के अंदर फैसला करने में हेल्प कर देती है। इफ आपने सिंटैक्स क्या फॉलो करना है, इफ, ठीक है, आगे उसके आपने कंडीशन बतानी है जिसको आपने फुलफिल करवाना, ठीक है, या जिसकी बेसिस पे आपने डिसीजन लेना, ठीक है। तो वो आप कंडीशन दे देंगे। कंडीशन के बाद सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपने एक कॉलन डालना, एक कॉलन डालना, और कॉलन के बाद आपने नीचे जो भी उस कंडीशन से रिलेटेड उस फैसले के बाद जो काम होना चाहिए वो आपने उसको दे देना है, बता देना कि जनाब ये कर दो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप वैल्यू असाइन करानी है, जनरेट करानी है, प्रिंट करानी है, वो आपके ऊपर है। तो उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कि ये दो वेरिएबल मैंने बनाए, ए के अंदर वैल्यू असाइन की 33, बी के अंदर वैल्यू असाइन की 200, और मैंने क्या कहा, इफ अगर b इज ग्रेटर देन a, अगर b की वैल्यू बड़ी हो किससे, a से, तो क्या कर दो, नीचे आओ, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है जी b इज ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, ठीक है। तो अब अगर b a से बड़ा होगा तो ये हमारी जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये छोटा होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक सेकंड, थोड़ा सा आपको मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आपको लोग देख भी लें। That's a good view. Let me pick something. चल, keep talking. Okay. So, अब मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने इसकी वैल्यू a की बदल दी, और अब चूंकि b a से बड़ा नहीं है तो मेरा मैसेज डिस्प्ले होना बंद हो गया। तो पता ये चला कि इफ स्टेटमेंट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके साथ अब कुछ लोगों ने ये गौर किया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने ये गौर ना किया हो कि ये जो प्रिंट मैंने लिखा हुआ है ये मैंने अब उसके एग्जैक्ट इफ के नीचे नहीं लिखा, ये मैंने उससे आगे लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया? देखें, इफ स्टेटमेंट को आपने बताना है कि ये जो कंडीशन है इसके बाद तो मैंने मुझे ये काम करके देना, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहां तक आप उसको ये बता रहे हो कि ये मैंने काम करना है, इस फैसले की, इस चीज की वजह से, इस कंडीशन की वजह से मैंने काम करना है ये वाला। लेकिन लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा कि कहां तक आपने उसको ये बताया कि वो काम कहां तक है? तो वो जितना आप उसको इंडेंट, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ये मैंने बैक स्पेस की और ये प्रिंट उसके बिल्कुल साथ आ गया, और वो अब उसने उसको अंडरलाइन कर दिया कि जनाब ये अब आपका जो स्पेस है वो गलत है, इंडेंटेशन गलत है। तो मैंने एक टैब दबाई, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे चला गया, और ठीक है। तो ये इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने नीचे बता दिया है और उसकी एग्जांपल भी आपके साथ मेंशन्ड है, ठीक है। उसके वो नीचे आपको एरर दे रहा है और वो कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक
कि मुझे नीचे वाला जो पोर्शन है वो इंडेंट चाहिए था, उसको आपने सही तरीके से अलाइन नहीं किया। ओके, इससे अगली चीज आती है एल इफ की। ठीक है, एल इफ की। एल इफ का सिंपली मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपने एक स्टेटमेंट दी, एक कंडीशन दी, उसको कहा कि अगर तो ये ठीक है तो ये वाला काम कर दो, ठीक है, बट एक और आप कंडीशन देना चाहते हैं कि अगर ऊपर वाली गलत हो जाए तो क्या करो। तो आप क्या करते हैं कि एल इफ दे देते हैं। एल इफ में क्या होगा, ऊपर वाली कंडीशन देखेगा, ठीक है, ठीक नहीं है तो उसने ये जो एग्जीक्यूट करना था इस काम को छोड़ दिया और एल इफ वाली कंडीशन में आ गया, अब उसको चेक करें। ठीक है, क्यों, ऊपर वाली गलत हो गई थी। तो दो वेरिएबल मैंने लिए, दोनों को मैंने क्या किया कि मैंने सेम वैल्यू असाइन कर दी और मैंने कंडीशन दे दी इफ b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, आगे मैंने कॉलन लगाया, सिंटैक्स को फॉलो करना नहीं भूलना आप लोगों ने। उसके बाद इंडेंट किया उस काम को जो मैंने उससे करवाना है, प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने कह दिया जनाब कि अगर b a से बड़ा है तो प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर देन a, अदरवाइज क्या करो, एल इफ आओ चेक करो कि a इज इक्वल टू b। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो इक्वल डाले। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो ये चीजें मैंने मेंशन की हैं कि अगर आपने दोनों चीजों को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। क्या हो सकता है, पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है पहला दूसरे से छोटा हो सकता है दोनों बराबर हो, या आप इस तरह इसको कह लेंगे हो आप दो चीजों को देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों जो है वो सेम तो नहीं है। मतलब एक कंडीशन है कि क्या ये सेम है, दूसरी क्या है, क्या ये सेम तो नहीं है। तो पहली है वो चेक करेगी क्या ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू। दूसरी चेक करेगी क्या ये दोनों बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल हैं। और फर्स्ट जो है वो लेस है सेकंड से, लेस देन की, देन आपके पास लेस देन इक्वल टू के। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि या तो फर्स्ट वैल्यू छोटी हो या सेकंड के बराबर, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हो जाए। हमारी अच्छा, इधर एक चीज जो है ना वो मैं ऐड करूंगा। ये जो ऑपरेटर हारिस बता रहे थे ना, इन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। बिल्कुल। अब ये रिलेशनल निकला है रिलेशनशिप से। जैसे एक घर में अगर माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो एक सबसे बड़ा होगा, एक उससे छोटा होगा, एक उससे छोटा होगा, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप है कि छोटा भाई जो है वो सबसे छोटा है और बड़ा सबसे बड़ा है, दरमियान वाले हैं दो, तो ये रिलेशनशिप है। अब इसी तरह दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स में हमने सेम ही चीज रखी है तो वो दोनों वेरिएबल्स बराबर होंगे। यानी रिलेशनशिप क्या है, इक्वालिटी का। इक्वालिटी का रिलेशनशिप जो है वो दो इक्वल टू साइंस जो है ना, उनसे हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी रिलेशनशिप इक्वालिटी का है। और अगर दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है एक, उसमें मैंने टू रख दिया, टू पास कर दिया। मेरे पास एक और वेरिएबल है बी, उसमें मैंने टू पास कर दिया। अब दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू क्या है, टू। तो अगर मैं चेक करूंगा कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप इक्वालिटी है या नहीं, तो क्या जवाब आएगा, हाँ जी, दोनों में टू है तो दोनों वेरिएबल्स इक्वल है। ठीक है, तो अब फर्ज करें ए में 2 था लेकिन बी में 3 आ गया, तो अब क्या इक्वालिटी है या अनइक्वालिटी है, अनइक्वालिटी है। अनइक्वालिटी को हम जाहिर करते हैं एक नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये जो साइन है ना, इसे पहला होम या एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के दबा के आप 1 प्रेस करेंगे ना तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। ठीक है, तो ये अब साइन की जगह भी बताते रहते हैं ताकि आपको कीबोर्ड पे ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो ये जो साइन मैं बता रहा हूँ एक्सक्लेमेशन साइन, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 1 2 3 4 5 लिखी हुई है उसके ऊपर 1 के साथ एक साइन लिखा हुआ है। जब आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो ये साइन आ जाता है, इसे एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। तो पाइथन में अगर हम चेक करना चाहें कि दो चीजें इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ए एक्सक्लेमेशन इक्वल बी, तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है इनइक्वालिटी का। ठीक है, अच्छा, ये अनइक्वल नहीं होता, इनइक्वल होता है।
जैसे इनकम्प्लीट होता है, अनकम्प्लीट नहीं होता, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास रिलेशन बड़े छोटे का भी है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। फिर हमारे पास रिलेशनशिप होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर हमारे पास रिलेशनशिप होता है लेस देन। फिर हमारे पास रिलेशनशिप होता है लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है ना, इन सब को कलेक्टिवली हम पाइथन की जुबान में कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जब भी आप इफ एल्स यूज करते हैं तो आपका वास्ता जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर से बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ज्यादातर जब हम इफ एल्स यूज करते हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। और जब इफ की स्टेटमेंट किसी रिलेशनशिप को इवेल्युएट करती है, अब ये इवेल्युएट बड़ा मुश्किल लफ्ज है। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा ए 2 इक्वल के साइन डाले बी। अब पाइथन जो है वो इसको देखेगी कि ए में 2 था, बी में 3 था, मैं देखूं कि ए और बी के अंदर क्या वैल्यू थी, उनको मैच करूं। तो इसे हम आसानी में कहते हैं इवेल्युएट करना। यानी कि वो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ए इक्वल टू बी, या वो जो रिलेशनशिप लिखा है, पाइथन उसे जाके सॉल्व करेगी और उसका रिजल्ट लाएगी। तो इनका रिजल्ट जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर्स का, वो हमेशा बूलियन में होता है। या तो वो ट्रू आएगा या वो फॉल्स आएगा। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती हैं, यस या नो। पाइथन की जुबान में उस यस या नो को हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स। अब कहते हैं इफ ए इक्वल टू बी और ए और बी में दोनों में 2 है तो क्या आंसर आएगा? ट्रू, बूलियन आंसर। लेकिन अगर मैंने बी में 3 रखा है और मैं कहूंगा ए इक्वल टू बी, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। तो अब इफ स्टेटमेंट में अगर ट्रू आएगा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर उस रिलेशनशिप में रिजल्ट फॉल्स आएगा तो फिर एलिफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने मुनासिब समझा हारिस भाई इतनी देर से बात कर रहे हैं, जरा इनको थोड़ा सा रेस्ट भी दे दूं, वो थोड़ा सा अपना सांस सीधा कर ले। सो अब ओवर टू हारिस भाई, थैंक यू। तो एलिफ वाली स्टेटमेंट तक हम लोग ने अभी तक कवर कर लिया है। अब इससे आगे चलते हैं खाली एल्स की, ठीक है। एल्स की स्टेटमेंट, अब आप क्या करते हैं कि आपने एक कंडीशन दी, वो फॉल्स हो गई, आपने एल इफ लगा दिया, दूसरी कंडीशन दे दी। अगर पहली नहीं तो इसको देखो, ठीक है। लेकिन अब आप कहते हैं कि दोनों ही फॉल्स हो गई हैं, आप कहते हैं कि चलो ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो ये कर दो। अब फिर आप उसमें कोई चेक नहीं करवाते कि अब भी तुमने चेक करना है फिर ये करना, नहीं। पहली कंडीशन दी इफ, गलत हो गई। एल इफ, वो गलत हो गई तो ये देख लो, ये भी गलत हो गई तो क्या कर दो? एल्स, चलो अब यही कर दो, ठीक है। जैसे टीचर कहती है कि जनाब मैथ का सबक, मैथ का जो है ना कहाँ होमवर्क किया है? नहीं जी। वो साइंस का किया है? नहीं। तो चलो अब मुर्गा ही बन जाओ, ठीक है। तो वो इस तरीके से एल्स को मैं आपको आम अल्फाज में जो है ना, मेरे जहन में फॉरन एग्जांपल है, मैंने कहा इसको मिस नहीं करना चाहिए। सो अब एल्स की स्टेटमेंट ये आपके साथ वही जो कोड है वही कंटिन्यू कर रहा है, बट उसको अब एल्स उसमें मैंने ऐड कर दिया। क्या? बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो बी तो अभी आपका लेस है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, पहला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब वो एल इफ पे आ जाएगा। एल इफ पे वो दोनों को कंपेयर करेगा कि क्या ए और बी दोनों की वैल्यूज इक्वल है, सेम है। वो इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा? ये वाली कंडीशन भी, वो जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, वो भी प्रिंट नहीं होगी। वो क्या करेगा? एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आपने जो भी टास्क उसको दिया है वो कर देगा। तो अब आपने क्या दिया हुआ? प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी। आपने क्यों? आपने चेक कर लिया, बी को पहले चेक कर लो, क्या बी बड़ा तो नहीं है? बी बड़ा भी नहीं था। क्या बी बराबर है? बी बराबर भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? ए बड़ा होगा, करा दो। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ना, जिस तरह सर ने बताया कि आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ बच्चों को मैं इस तरह से याद करवाऊंगा कि 9th-10th में वो बच्चे गेट्स पढ़ते हैं, लॉजिकल गेट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और मजे की बात है उनका नाम भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम रखा हुआ है।
आपके पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। सबसे पहले एंड और को देख लेते हैं। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब यह है कि जब आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें दो चीजें हैं, ठीक है, दो फैसले हैं, दो कंडीशन, सॉरी, एक और दूसरी। आप कहते हैं कि पहली कंडीशन भी पूरी हो और दूसरी भी पूरी हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैंने ट्रैवल करना है, और ट्रैवल के दौरान आप दो कंडीशंस लगा के भेजते हैं। जिस बंदे से आपने रिजर्वेशन करानी है आप उसको कह के भेजते हैं कि ट्यूसडे की टिकट हो और लेट्स से पीआईए से करवानी है। अगर पीआईए में टिकट अवेलेबल हो और ट्यूसडे को ही मिल रही हो तो टिकट कराना, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों कंडीशंस पे चेक लगा दिया कि दोनों ही ठीक होनी चाहिए, तो आपका जो काम आपने टास्क दिया हुआ है वो कंप्लीट होगा। इसके लिए आप यूज करते हैं एंड। टिकट भी कराओ पीआईए की, एंड और क्या करो, ट्यूसडे की भी होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस को फॉलो करो, ठीक है। और पे आ जाते हैं। और का मतलब क्या है, ये कर दो या ये। एक सेकंड ये ओके जी, अब ऑडियो, ओके जी, हमारी ऑडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो एक दफा हम वेरीफाई कर लेते हैं ऑडियंस से। जी, ऑडियो आ रही है? ओके जी, आप चलें जी। इसके बाद ओके, सो हमें कमेंट्स में बता दें कि जी हमारी आवाज आ रही है क्लियर। जी अब तो हमें भी आ रही है। ओके, सो ऑपरेटर्स को हम अब क्विकली कवर करते हैं। आज का लेक्चर हमने रैप अप भी करना है, उसके बाद फिर आप लोगों का क्विज भी होना है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है। तो अब आगे और वाली कंडीशन पे चले जाते हैं। और वाली कंडीशन पे ये है कि आपने जो दो कंडीशंस दी थी, आपने उनके बीच में और अगर प्लेस कर देते हैं तो वो पहली कंडीशन देखेगा और दूसरी कंडीशन देखेगा। पहली फुलफिल होती है, पहली ट्रू है तब भी मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरी ट्रू है तब भी डिस्प्ले हो जाएगा। एक ही केस है जब मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, और वो कौन सा केस है, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं आपके सामने। तो एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, और इसमें यह भी केस है कि दोनों कंडीशंस भी ट्रू होंगी तब भी ये चीज चल जाएगी। आगे नॉट का ऑपरेटर है। नॉट का ऑपरेटर बेसिकली बस ये चेक करता है कि जो आपकी कंडीशन है क्या वो जो है वो उसका वो मतलब उसका रिवर्स आप उसको चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर ए के अंदर 33 वैल्यू है, बी के अंदर 200 वैल्यू है, तो आप ये कर देते हैं इफ, आगे आपने लगा दिया नॉट, अब और आगे दिया हुआ ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए बी से बड़ा तो नहीं है, नॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैसेज आपके साथ डिस्प्ले हो रहा है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी,
ठीक है। अगर वो बड़ा ना हो, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप कर गया हूँ, तो कोई मसला नहीं, मैं इसको इजी करके बता देता हूँ। देखिए, मैंने अर्ज किया था कि जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करते हैं तो आपके पास या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। अब फर्ज करें आपने a इक्वल टू बी किया, a में भी 2 था, b में भी 2 था, आंसर क्या आया? ट्रू। आपने उसके साथ नॉट लगाया तो वो ट्रू की जगह फॉल्स बन गया। नॉट की खास बात यह है कि आपका जो भी बूलियन रिजल्ट आया है ना, वो स्विच हो जाए, वो फ्लिप हो जाए, ठीक है। इसको बड़ी आसान सी बात है। अब सिमिलरली a इक्वल टू b इवेलुएट करना था, a में 2 था, b में 3 था, रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि a में 2 है, b में 3 है, a इज नॉट इक्वल टू b है ना, a इक्वल टू b, फॉल्स आएगा। लेकिन मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स के आगे साथ नॉट लगा दूं तो क्या बनेगा? ट्रू, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का बूलियन में रिजल्ट आएगा, नॉट उसे फ्लिप कर देगा, सादा तरीका। वेलकम, थैंक यू डॉक्टर साहब। सो आई थिंक आज के लेक्चर को यहाँ तक हम लोग रखते हैं, और अब आप लोगों का काम यह है कि जो कॉन्सेप्ट्स, जो टॉपिक्स हमने आपको आज डिलीवर की हैं, पूरी कोशिश की है अपनी, हम लोगों ने अपनी तरफ से कि जो आप लोगों को मैक्सिमम जो पाइथन की चीज़ें हैं वो हम बता दें। बाकी अब आप लोगों ने इनको खुद एक्सप्लोर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनसे रिलेटेड ये नोटबुक भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब आपके पास अगला पूरा नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है, तो उस टाइम को आपने यूटिलाइज इस तरीके से करना है कि ये नोटबुक की आपने प्रैक्टिस करनी है। इस नोटबुक के बाद इसमें जो चीज़ें नहीं आपको समझ में आती उनको आपने इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना है, और जो बिल्ट इन फंक्शन हम लोगों ने आपको बताए थे उनको और बिल्ट इन फंक्शंस को ढूंढें और उनको लेके आए कि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसके अंदर आप लोगों को और जो है नए से नए बिल्ट इन फंक्शंस का पता हो। हमें कमेंट्स में बता दें कि जनाब आपने ये नया फंक्शन एक्सप्लोर किया है, ये आपको नई चीज़ मिली है, और कंडीशंस के साथ आप ट्राई करें, उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करें ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत सी चीज़ों का मज़ीद पता चले। तो नोटबुक शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने हमें जो है वो ये जो कुछ टास्क होंगे आपके साथ टास्क भी शेयर होंगे, तो वो आप लोगों ने हमें सबमिट करवाने हैं। आपको एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा जिस तरह पहली असाइनमेंट के लिए था, उसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट की फाइल अपलोड कर दीजिएगा, हम उसको बाद में एवेल्यूएट करके आप लोगों की जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों तक चले जाएंगे। सो अब सर आई थिंक क्विज का टाइम हो गया है, क्विज फिर कंडक्ट करवाते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है क्विज का टाइम हो गया, तो हम वकास भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वकास भाई क्विज जो है वो लाइव कर दें, और क्विज हम एज प्रॉमिस, जैसा कि इरफान ने बताया था कि क्विज जो है ये हम क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने जो है वो दूसरे मींस यूज कर रहे हैं, अनफेयर मींस बिल्कुल आपने यूज नहीं कर रहे। आप अपना जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अपनी समझ के मुताबिक आंसर दें। देखिए, गलत होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको गलती का पता चलेगा तो आप करेक्ट हो गए। और मैं ये ना बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, यूजुअली जब आप पेपर देने जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं ना आता होता वो आप घर जाके पढ़ते हैं, वो आपको सारी उम्र याद रहते हैं, क्योंकि वो आपको पेपर में नहीं आ रहा होता। तो जो पेपर में क्वेश्चन ना आना ना, इट्स एक्चुअली समथिंग जो आप फिर जाके गौर से पढ़ते हैं और वो आपको सारी उम्र नहीं भूलता। तो पेपर में गलत होना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की आखिर नहीं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्विज लाइव हो गया बता दें? जी जी, ओके जी, क्विज इज लाइव। सो प्लीज क्विज जो है सब स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, प्यार से उनको स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो मैं कह नहीं सकता, जैसे क्लास में कहता तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे मेरे से भी बड़े हो, तो बच्चे कहना डजंट सीम सूटेबल। तो तमाम जो हमारे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्विज जो है वो सॉल्व करें। और सर आई थिंक हम कमेंट्स का भी कुछ आंसर कर देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को नोटबुक कहाँ मिलेगी। तो नोटबुक आप लोगों के साथ कम्युनिटी में आपके जो फेसबुक ग्रुप्स हैं और जो आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें शेयर हो जाएगी। और जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके अलावा भी कोई वीडियो रिकॉर्ड होके मिलेगी या नेक्स्ट लेक्चर ही होगा,
तो अभी वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, हाँ। बट आप लोगों के रिस्पांस पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अभी क्विज भी हमारा लाइव है, तो क्विज के रिजल्ट से भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे कितने ध्यान से और कितने इंटरेस्ट के साथ जो है वो हमें सुन रहे हैं, उनको समझ भी आ रही है। तो उसके साथ साथ ये चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो आप लोगों ने अपडेटेड रखना है अपने आप को, यूट्यूब पे भी जाके विजिट करते रहें चैनल को, अपनी कम्युनिटी में भी जाके देखते रहें कि जो जो अपडेट्स हैं वो आप तक ताकि पहुंच जाएं। कल वाली नोटबुक भी शेयर कर दें? जी जी, आपके साथ सारी नोटबुक शेयर हो जाएंगी जी। क्विज का लिंक हमने कमेंट्स में डाल दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको ढूंढ लें। हम एक दो बार और जो है वो इसको डाल देते हैं, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। अब आप प्लीज क्विज जो है वो सब लोग क्विज जरूर अटेम्प्ट करें जी। जी, पहले ये लाइव जो है वो क्विज सिर्फ लाइव क्विज होते थे, उसके बाद हम उसके रिस्पॉन्सेस को क्लोज कर देते थे, लेकिन आज जो है वो आप लेक्चर के बाद भी उसको सबमिट करवा सकते हैं। ओके जी, हमारे पास पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जी जी, ये डॉक्टर कोडर जो है उन्होंने माशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 लिए। गुड यार, कीप अप द गुड वर्क, माशाल्लाह जबरदस्त। जी, अब्दुल समी साहब हैं, इनके भी 4 आउट ऑफ 5। वेरी गुड समी, गुड जॉब, शाबाश। निम्स कोई बात नहीं बेटा, 3 भी ठीक है। बस अब जो गलत हुए हैं वो जरा देखना कि उसमें गलती क्या हुई है और उसको करेक्ट करना है। गुड, वी हैव 3 आउट ऑफ 5। वी हैव 5 आउट ऑफ 5। अच्छा, सैयद मोहम्मद मसब हाशमी, मसब वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत अच्छा। गुड, आपके ये मार्क्स जो हैं ये वो वाहद पे है जो हमें मिलती है, आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स और आपकी ये जो रिस्पांस है, दैट एक्चुअली ड्राइव्स अस टू वर्क हार्डर, और हम कंटेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा आसान कर सकें हम उतना ही बेहतर है, ताकि आपको ये सारी चीज़ समझ में आए। और इनफैक्ट हमारे सबसे ज्यादा मेरा ख्याल एनर्जी इसी चीज पे लग रही होती है कि एक कॉन्सेप्ट को हमने आसान किस तरह बनाना है। जी, तो एक और कमेंट आया जी, कोडिंग नहीं आती जिसे वो क्या वो ये कोर्स भी कर सकता है? तो हमारा देखें कोर्स का मकसद ही है कि जिनको कोडिंग नहीं आती हम उनको कोडिंग सिखा रहे हैं, उसके बाद उनको हम इतना कैपेबल करेंगे कि जो वो एआई के कॉन्सेप्ट्स उनको पता हो और वो एआई के अंदर अपना जो इनफैक्ट करियर है वो भी एक्सेल कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। और आप हु नोस कोई एक हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरीज भी इस तरह से निकल आए। बिल्कुल, देखिए आइडिया यही है कि एफर्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है, और आपने अपने माइंड पे लिमिट नहीं लगानी कि मैं ये नहीं कर सकता। आप लेक्चर सुनेंगे, क्या होगा, 50% लेक्चर नहीं समझ में आएगा, लेक्चर तो कहीं नहीं जा रहा, लेक्चर तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फुली अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दफा लेक्चर सुनते हैं, 2 दफा सुनते हैं, 3 दफा सुनते हैं, और कितनी देर में सुनते हैं। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दफा ना, एक कोर्स है बड़ा जरूरी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। वो बड़े एक जबरदस्त प्रोफेसर है हार्वर्ड के, जोसेफ प्लिट्सटाइन। मैंने उनका वो कोर्स जो है वो पढ़ना शुरू किया। मैंने पहला लेक्चर सुना, मुझे कख समझ में आया। लेक्चर वो था सिर्फ 45 मिनट। उसके बाद में मैंने लेक्चर जो है वो पढ़ा, और मैं आपको बताऊं मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 3.5 दिन लगे उस लेक्चर। पहले लेक्चर 45 मिनट का लेक्चर था और मुझे 3.5 दिन लगे उस लेक्चर पे। कोई मसला नहीं, आपको नहीं समझ में आता, दैट इज फाइन, हम भी इसी रास्ते से गुजर के आए। पहली बार समझ में नहीं आएगा, फाइन, 10% तो आएगा ना, दूसरी बार 20% हो जाएगा, तीसरी बार 40% हो जाएगा। जो देखिए, जो मैजिक वर्ड है ना वो है परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, और लगे रहना है, भागना नहीं, मैदान छोड़ के नहीं भागना। एक बड़ी मशहूर प्रवर्ब है, क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स। ठीक है, सो अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्विटर हैं या आप विनर हैं। मुझे लगता है कि हम सब विनर हैं। क्यों? क्योंकि विनर की एक ही खास बात होती है, ही नेवर क्विट्स।
आपने भी क्विट नहीं करना, जस्ट कीप ऑन पुटिंग एफर्ट और कीप ऑन गेटिंग बेटर वन डे एट अ टाइम। ये मेरी फेवरेट प्रोवर्ब है कि हर रोज थोड़ा 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 बेहतर होते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। ओके, सो हाउ इज द रिजल्ट्स गोइंग? रिजल्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं। ज़ैनब 5 आउट ऑफ 5, माशाल्लाह ज़ैनब, गुड, वेरी गुड। सो अक्सा 1 आउट ऑफ 5, कोई कोई इशू बात नहीं है नहीं इसमें। अक्सा, आपने एफर्ट की, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, गुड, 2 आउट ऑफ 5। सहर, मैं आ गया जी, मैं आ गया, मैं जी, वापस आ गया सर ने हमें ज्वाइन और किया। मैं बाहर गया, आप लोगों ने शोर डाल दिया पीछे, मैं वापस आ गया हूँ। आई एम हियर। हारिस कैसे टीचर हो तुम? नहीं, बच्चे नहीं कंट्रोल ये आपको देख के शोर कर रहे हैं। ओ भाई, जब मैं आया तो शोर हो रहा था। पास ओ जी, अच्छा। नंबर बताओ। 0 आउट ऑफ 5, 0, अच्छा सॉरी 5 आउट ऑफ, आज लगता है 0 मार्क्स लगे हुए हैं सबके। ओके ग्रेट। अंदर वालों के जरा हालात पूछो ना। आपके कितने? 4। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स में आपके 4 हैं, आपके कितने हैं? सही से बताओ। आप तो तुम शर्मिंदगी की वजह से 5 बता रहे हो, तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे 5 नहीं है। अच्छा उसके तो चलो खैर। 4 क्या अल्लाह ज़ैमन सॉल्यूशन की मदद फरमा। ये कोर्स चलते रहना चाहिए उस्ताद जी। बिल्कुल इंशाल्लाह चलता रहे। ठीक है। फुरकान खान 5, सारा खुरम 5, मुजम्मल ज़ैम 5, गोइंग वेरी नाइस। हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट भी हमारे शहजादे भाई ने भेज दिया है। सो जी हमारे पास हैं 27% लोगों ने 5 मार्क्स लिए हैं, 22% लोगों ने 4 मार्क्स लिए हैं, 29% लोगों ने 3 मार्क्स लिए हैं, 22% लोगों ने 2 मार्क्स लिए हैं, विच इज़ गुड, वेरी नाइस। टोटल अटेम्प्ट कितनों ने किया भाई अभी तक क्विज? 681। 1000 लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो हरी आप यार, शेयर कर दो ना, उठा के अपने नेटवर्क में फेंक दो, स्ट्रीम को शेयर कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। वैसे मुझे कमेंट्स में कोई 2000 लोग कहेंगे सर आप नेकी का काम करें, आई एडमिट इट। बिल्कुल भाई आप भी कर रहे हो या नहीं? आपका बटन भी चलता है या नहीं? ट्रस्ट में वो नहीं किया, इतना तो आप कर सकते हैं विद गुड इंटेंशन। हम कोई वल्गर कंटेंट तो नहीं डिलीवर करें जब कहीं शेयर करेंगे और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नो, लेट्स डू इट। अब ये आपको बता दूं, ये आपके पास अमानत है। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो काइंड ऑफ आप अपने टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप कंटेंट को आगे नहीं भेज रहे। इट्स प्रीटी इजी टू डू दैट एंड लेट्स डू दैट। देखो कितने शेयर हो। आज कोई 200 लोग जो थे ना, मैं मानता हूँ वो एक्सपर्ट होंगे, इधर से तो बच्चों ने बात मानी है और मार्क्स आज फिर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। डॉक्टर साहब की आवाज़ स्लो आई है। नासिर से कहो कि खाना ऑर्डर करें। आज डॉक्टर साहब ने खाना नहीं खाया, वाकई नहीं खाना। आज आपको लंच में नहीं देखा, मैंने गए थे नैप लिया था। आई डिडंट गॉट गुड मार्क्स टुडे, 1 आउट ऑफ 5। कोई बात नहीं यार, 1 आउट ऑफ 5 क्या हुआ। फाइजल सज्जाद 4 आउट ऑफ 5। अमीना साहब, अच्छा मैं देख रहा हूँ सर फीमेल्स जो है ना वो ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर रही हैं और ज़्यादा आगे हैं। वेरी नाइस। और हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने में अभी तक नाकाम रहे हैं एज अ नेशन, नॉट एज ज़ैमन सॉल्यूशन। वी आर ट्राइंग। ठीक है, हमारी एआई की टीम में भी अब आए हैं। जी जी बिल्कुल, हमारी एआई की टीम में पहली हमारी मेंबर फीमेल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, पता नहीं किसको गया। 9-8 पे ये कमेंट किया गया, 9-11 है। सो 9-11, वाओ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो जब क्विज कब बंद करना है भाई, मुझे जल्दी बताओ। क्विज कब? नहीं, कितने मिनट हो गए हैं क्विज रिलीज किए हुए? 11 मिनट्स हो गए। चलें, लेट्स यार आप जाओ और 2 भाई जो एंड में बैठे हुए हैं ना, उनसे ऑर्डर लो, नासिर को भेजो, उसको जल्दी है वापस। 5 बंदों को ऑर्डर लो उनसे, जो वो कहें वो जल्दी से लेके आओ। ओके जी, 650 people are watching and many people are sharing. हम थोड़ा और टाइम देंगे क्विज को अटेम्प्ट करने का। सो हारिस, वुड यू लाइक टू टेल मी कि आज आपने क्या किया? मैं सॉरी गाइस, मैं 10 मिनट के लिए कहीं बाहर चला गया था, बाहर नहीं, साथ वाले स्टूडियो में बैठा था, इंटरव्यू दे रहा था, नहीं रहा था, दे रहा था। तो आप बताएं।
तो हमने आज बेसिकली स्टूडेंट्स को जो हमारे पास स्ट्रिंग्स थी, क्योंकि जब उन्होंने चैट जीपीटी यूज़ करना है तो चैट जीपीटी के अंदर जो उसका जो रिस्पांस है वो टोटली स्ट्रिंग बेस्ड है। तो हमने इनको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट दिया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का बताया, और उनको स्ट्रिंग के साथ डिफरेंट बिल्डिंग फंक्शंस यूज़ करते हुए कि ताकि ये डिफरेंट बिल्डिंग फंक्शंस यूज़ करें और उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर मैं सकें। एक चीज़ आप सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ समझाऊं, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि मैं सबसे नालायक हूं, लेकिन इस कंपनी में मेरे से नालायक भी एक और आदमी आ गया, तो नालायक से कि मैं दूसरे नंबर पे हूं। तो क्योंकि मैं बहुत नालायक था तो मेरा एक सीखने का तरीका था, मैं आप लोगों से वो तरीका शेयर करता हूँ। ये कोई हतमी बात नहीं कि सारे उसी तरह से चीज़ों को सीखें। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं आती थी और मैं कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ने लगता था, तो मुझे ये टपल्स, ये आपके डेटा सेट्स और बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आते थे। मेरी आधी ज़िंदगी तो पॉइंटर्स खा गए थे। ठीक है, अभी आप लोगों को पॉइंटर पढ़ाएंगे पता लगेगा आपको। मेरी आधी ज़िंदगी पॉइंटर्स खा गए थे, समझ नहीं आती थी। चलो खैर, लेकिन मैं क्या करता था, फिर मैं इन्फॉर्मेशन को तोड़ता था। मैं इन्फॉर्मेशन को तोड़ता था इस तरह से कि हर लेक्चर को सुनते हुए मैं पॉइंटर्स लेता था, और फिर मैं लेट्स से मैंने टपल पढ़नी है, टपल को समझना है, तो मेरा फोकस सिर्फ टपल होता था। उस वक्त मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, और मैंने जाके बहुत से लोगों से अलग अलग समझना। अब वो बहुत से लोग कौन थे? वो बहुत से लोग यूट्यूब था, क्योंकि मेरा तो सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट्स भी नहीं थे, कोई मेंटोर नहीं था, कोई मंजन सेलर नहीं था, किसी को पैसे नहीं दे रहा था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूट्यूब था। तो यूट्यूब पे बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने समझाया हुआ, तो एक एक कॉन्सेप्ट को तिनका तिनका करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फिर क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे चाहे दुनिया का कोई भी शख्स समझा ले। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कि आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा टूल आपको दिखाता हूँ, ये मुझे बॉक्स उठा के दो, ठीक है। सो इफ आई से कि यार ये क्या है, आपने इसको, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि चार्जिंग यहाँ से होता है, इसका डेसिबल यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कंट्रोल की जाती है, इसके अंदर माइक्स होते हैं। मैं इस टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ ना, वो वेग रहेगी। लेकिन क्या होगा, आप ये टूल खरीदेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आवाज़ ख़राब आएगी, आप ढूंढ के ठीक करेंगे, आप उसको चार्ज करेंगे, आप उसको जब गलतियां कर करके उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। लेकिन लोग मोस्टली, मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहीं छोड़ देंगे, मेरे तो वास्ता रोग ही नहीं है, ऐसा डेली नहीं बने। तो फिर वहां पे लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ सब्र चाहिए होता है जिंदगी में, कुछ भी सीखना, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो किसी भी किस्म की लर्निंग हो, डिग्री हो, आपको सब्र चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होती है। छोटी सी मुश्किल देख के आप अगर अपने आप को भागे हैं, तो मोस्टली लोग पता है क्यों भागते हैं, वो छोटी सी मुश्किल देख के। डॉक्टर साहब फिर वही दुरानी साहब की बातें याद आती हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो उसकी बस 4 5 6 7 बातें जो जिंदगी में ना बार बार मेरी लाइफ में घूमती हैं। वो कहता है कि यार अपने अंदर के बंदे को हरा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ और बहाने आपको आपके अंदर का बंदा देता है। आप उसको शटअप कॉल देना सीख जाओ, पूरी दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप अपने रास्ते पे क्रूज करते जाओगे। अंदर का बंदा कहता है कि सुबह नमाज नहीं पढ़नी, आज सर्दी बहुत है, आज मैं लेट सोया था, आज मुझे रात को नींद नहीं आई, मेरी गर्दन में दर्द है, मैं सुबह उठ नहीं सकता। ये अंदर का बंदा, ठीक है। अंदर का बंदा कहता है कि यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या रखा है। अंदर का बंदा कहता है कि लाइव लेक्चर में छोड़ो, रिकॉर्डिंग देख लवांगे, ठीक है। अंदर का बंदा कहता है कि यार पाइथन पढ़ के क्या करेंगे, यार इन्होंने क्या कर लिया, हम जो कर रहे हैं, ये भी तो यही खड़े हुए हैं, ठीक है। ये अंदर का बंदा है जो सारा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सारा जो नॉइज है ना, दुनिया में शोर कम है, आपके दिमाग के अंदर शोर ज्यादा है। दुनिया में शोर इतना नहीं है। शोर से मुराद ये नहीं कि शोर शराबा, शोर से मुराद ये है कि क्लटर है, डिसिप्लिन नहीं है, हालात खराब है, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं चाहते वो आती है, तो आप उसको नॉइज कहते हैं इन अ डिफरेंट वर्ड। डेटा साइंस में वो डेटा जो हमारे काम का नहीं है, जो खराब डेटा है, गंदा डेटा है, जो हमारे डेटा को खराब कर रहा है, हम उसको नॉइज कहते हैं, राइट। सो इसी तरह से जिंदगी में बहुत सारा नॉइज होता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर होता है। आप मेडिटेशन के थ्रू इसको कंट्रोल कर लें तो आप कूल एंड काम होकर सीख सकते हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। सो क्विज के बाद समरी हो गई, व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। आज भी हमने कोशिश करनी थी कि हमने APS पे जाना था, बट वी कुडंट। अब मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आपने प्रीवियस एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है।
हम इन बिटवीन कल या परसों एक और रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम थोड़ा और आपको आगे ले जाएंगे ताकि जब हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसके अंदर अब हम आपको ये बच्चों की तरह नहीं समझा रहे होंगे, अब हम अपना कोई प्रोग्राम खोलेंगे और आपको जिन दिखाएंगे। जिन्होंने ये जुपिटर देखा है ना, और जब वो देखेंगे उन्होंने कहा क्यों है, जिन आ गया, ठीक है। लेकिन आरएस उसको एक्सप्लेन कर लेगा, डॉक्टर साहब उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने वो जिन लिखा है, तो आपको एपीआई हिट करना सिखाएंगे ताकि अब वो लोग जो प्रोग्रामिंग में कुछ करना चाहते हैं उस साइड पे जाए। चैट जीपीटी की शायद हम पहली एपीआई हिट करने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं नॉट ओवर कमिटिंग, अगर हम बीच में लेक्चर डाल कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। इधर से मुझे उस तरह का रिस्पांस मिला नहीं है, लेकिन मैं अगले लेक्चर में एक एपीआई चैट जीपीटी की हिट करवा के स्वैगर के अंदर आपको रिस्पांस दिखा दूंगा। डॉक्टर ये कर लेंगे, ये तो सीधा ही स्वैगर से स्टार्ट कर लेंगे। वो स्वैग वाले स्वैगर नहीं समझा, स्वैगर में समझाऊंगा ना यार, जब लेक्चर में आपको समझाऊंगा। आप ये तो मजाक कर रहे हैं, इनको कर रहे थे, लेकिन स्वैगर में आपको समझाऊंगा। स्वैगर क्या यार, स्वैगर एक पोस्टमैन है, स्वैगर इज अ पोस्टमैन। बाकी पोस्टमैन में हम आपको समझा, पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्वैगर इज यू नो काइंड ऑफ अ पोस्टमैन। हम उसको लेटर देंगे, वो अपना काम करके आपको डिलीवर करेगा, रिस्पॉन्स खत्म, आपका पैगाम लेके जाएगा, बातचीत करके आपको पैगाम लेके वापस देगा, खत्म। एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम एपीएस के इनपुट डालते हैं, एपी अपना काम करती है और आपको आउटपुट आके दे देती है, जो रियल वर्ल्ड में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी स्वैगर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। घर में आपका बल्ब खराब हो गया, आपने बल्ब को ठीक करना है, तो आप जाके चौथी बिल्डिंग में, अगर चौथे वाले में बल्ब खराब हो तो वहां लगा के चेक नहीं करेंगे, आप कहीं बोर्ड के साथ बल्ब को लगा के चेक करेंगे, ठीक है। एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में बल्ब जल जाता है, ठीक है, आप जाके इसको लगा दो, ठीक है। स्वैगर भी यही काम करता है कि एपीआई को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हम प्रोग्राम के अंदर डालने से पहले उसको दिखा देते हैं। भैया नालायको, अब आपको समझ आई है? बेटा आपको एचआर की तरफ से एक ईमेल आएगी, आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जूनियर इंटर्न पे मूव करना पड़ेगा मुझे। जस्ट किडिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे ऑल ऑफ यू। हमारे पास यहाँ एक बच्चा आया है, उसके कांटेक्ट सबकी लिस्ट बनाओ यार, इनके कांटेक्ट डिटेल सारी और देखो। और कितने लोग आए हैं यहाँ से? 5 हैं, 2 गायब हैं। कहाँ है उनके, पता पता है? हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं लाइव सोशल मीडिया पे शेयर करूँ, क्योंकि उन्होंने किसी की सीट मारी हुई है, आपको पता? हाँ, तो मैंने जब आप लोगों को सिलेक्शन करा था, मैंने आपको बताया ना था बेटा किसी का हक ना मारना। अगर आप नहीं कर सकते तो डोंट इवन ट्राई दैट। तो उसको को प्रॉपर्टी कम्युनिकेट किया करे। आप लोगों के सर पे बहुत जिम्मेदारी है, मैं तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, आखिर में छितर जरूर पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सर पे जिम्मेदारी अमानत है आप लोगों के पास। अगर आप आगे नहीं पहुंचाओगे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और आपका कुछ बचना नहीं है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और स्क्रीन शेयरिंग से हैपनिंग, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है वहाँ पे? ओके, तो यहाँ से हो रही थी। इजाज़त दें जी आज के लिए हमें, और क्विज का आंसर। अच्छा, एक और बात लास्ट, जब आपने सवाल लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो आपने इसको ऑन करना है। सबसे पहले 10, 15, 20 सवालों के जवाब देने हैं, फिर लेक्चर होगा, फिर 10, 15, 20 सवालों के जवाब देने हैं। दानिश बेटा इधर आप, इनका आपने कर रिकॉर्डिंग जो करनी है ना, क्विज का इनको याद कराना है, ताकि बच्चों के जितने सवाल यहाँ आए हुए हैं उनके सवाल जो है आप एड्रेस कर दें जी। बिल्कुल आपको स्लाइड्स मिलेंगी, स्लाइड दे दें इनको। ये कोई इसका लिंक बंद नहीं होगा, और असाइनमेंट्स इनको जाएंगी, ये कल चली जाएंगी। मैं यहाँ फिर तो ओवर कमिट नहीं कर रहा, जुपिटर भी शेयर हो जाएगा। प्रकाश भाई मैं कुछ ओवर कमिट तो नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं, उसको पता ही नहीं मैं किया क्या। मैंने कुछ आपको ये भी पता मैंने वादे क्या क्या करती है। मैंने कहा कल एआई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू आर सेइंग यस। माशाल्लाह, मुझे लगा तुम इसके साथ बैठे हो तो कोई असर हो गया होगा सलमान भाई के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।